हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल धूल लेसन के 2 पार्ट पढ़े पहले। तो नई बुक के अंदर आपका वो लेसन नहीं है, इसलिए हम वो लेसन नहीं पढ़ेंगे। वो लेसन आपका बुक ने हटा दिया है, बुक में दिया नहीं है। नई बुक में बिल्कुल उसको हटा दिया है। और कुछ पोर्शन आपका जो कम किया है 30%, तो वो हमने आपको पहले डाल दिया था। तो अभी जो धूल लेसन के जो 2 पार्ट पढ़ाए थे उनको आप हटा देना। और मैं आज नई बुक का सेकंड लेसन पढ़ा रही हूँ आपको, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो इसकी लेखिका है बचेंद्री पाल। उनकी खुद की जो एवरेस्ट की शिखर यात्रा है उसके बारे में उन्होंने बताया है यहाँ पर। तो मैं पहले उनके बारे में आपको उनकी जीवनी बताऊंगी, उसके बाद हम कल लेसन पढ़ेंगे। तो बचेंद्री पाल का जन्म 1954 में हुआ। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में चंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी माँ हंसा देवी नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ है, यानी उनके जो पिता थे वो उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ, अर्थात वो गरीब थी। अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था, यानी उनकी हमेशा यही इच्छा रहती थी पहाड़ों पर चढ़ने की। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था तो इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था। तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वे सोचती थी, भाई ये क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। चूंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई, यानी उसने उस मौके का फायदा उठाया। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ गई। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया
जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया, यानी एवरेस्ट की यात्रा शुरू की। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है, यानी बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की, जो उनकी यात्रा थी, एवरेस्ट पर उन्होंने जो विजय पाई थी, उसका संपूर्ण विवरण उन्होंने अपने हाथों से लिखा और प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ, सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। और इनकी जो ये यात्रा, पर्वतारोहण यात्रा का जो संपूर्ण विवरण है, यह हम जब पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हम खुद ही एवरेस्ट की यात्रा उनके साथ कर रहे होंगे। तो ये उनकी एवरेस्ट की यात्रा के बारे में आगे हम पढ़ेंगे और ये इनकी जीवनी थी। तो उनको शुरू से ही एवरेस्ट पर यानी पर्वत पर चढ़ने का शौक था, लेकिन उनके बड़े भाई उनको रोकते थे, लेकिन उनकी इच्छा वो नहीं दबा सकती थी अपनी इच्छाओं को, तो वो इस तरफ बढ़ गई और अपनी एवरेस्ट की यात्रा को उन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई को प्राप्त किया। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और कल हम लेसन स्टार्ट करेंगे। तो आज तक